आर्किटेक्चर मॉडल्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका बेसिकली होता क्या है, बेसिकली अपन ने वो सब कर लिया, उसमें अपन ने नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दिया, बट उसकी जो टोटल एक इन्वायरमेंट होगी, टोटल जब अपन इन सब कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे, तो उसके लिए भी तो अपने को किसी रिक्वायरमेंट होगी। तो अपने को जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है, बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, ये किसकी सप्लाई करता है आपको, एक फ्रेमवर्क की सप्लाई करता है, और उसके अलावा क्या एक टूल किट आपको प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कि आपको क्या ऐसा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। बेसिकली उसमें क्या आपका फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में बेसिकली क्या है आपका जो भी आपकी आर्किटेक्चर्स है, बेसिकली आपकी जो डिज़ाइन है वो कहाँ पे आपके फ्रेमवर्क्स में है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह, आप जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हो, जो भी उनमें आप स्कीम्स यूज़ करते हो, प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हो, वो सब किसमें आपके टूल किट्स आपको प्रोवाइड करती है। और ये आपका अपन जो भी अभी तक अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बात किया है, बेसिकली ये किसके लिए डिज़ाइन हो रही है, जो भी एप्लीकेशंस आपकी डिज़ाइन होती है, बेसिकली आपका डेवलप होती है, जो भी इंप्लीमेंट की जाती है डीसी में, जो भी वर्क हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, आपके क्लाइंट और सर्वर के लिए हो रहा है। बेसिकली कि जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, रिसोर्सेज शेयर होंगे, वो किसके बीच में होंगे, बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, जो ना जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड किस चीज़ की सप्लाई करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, आपको फ्रेमवर्क एंड टूल किट प्रोवाइड करता है, किसके लिए, क्या डेवलप करने के, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। अब बेसिकली अपन बात करते हैं, जैसे सिंपल अगर मेरे पास में ये मैंने एक DCE है मेरा, बेसिकली ये मेरे पास में क्या क्या मेरे को प्रोवाइड करेगा। DC इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। बेसिकली इन्वायरमेंट है तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले तो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, और क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक टूल किट मुझे प्रोवाइड कर रहा है ये। और उसका यूज क्यों हो रहा है, बेसिकली CS के लिए, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस के लिए, कि क्या डेवलप कर रहा है, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए किसका यूज हो रहा है, बेसिकली डिफरेंट फ्रेमवर्क्स का यूज हो रहा है। फ्रेमवर्क्स में क्या आपके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है, मॉडल्स है, वो आपके फ्रेमवर्क में, और टूल किट्स में जो टेक्नोलॉजीज यूज करें जिनके थ्रू आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, बेसिकली उसके वो किसके लिए आपका एप्लीकेशन डिजाइन हो रही है, बेसिकली वो क्लाइंट एंड सर्वर के लिए आपकी एप्लीकेशन डिजाइन हो रही है। उसके अलावा आपको क्या करता है कि आपका जो आपका फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क आपको क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे कौन सी हो गई है आपकी RPC हो गई। RPC क्या है आपका, रिमोट प्रोसीजर कॉल है आपका, कि RPC क्या है, आपको जो भी क्लाइंट है उस वो क्या करता है, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और उसके बाद में जो भी उसके फर्दर वर्किंग होगी, जो भी उसका एक रिजल्ट होगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा, आपको सर्वर प्रोवाइड करता है। तो ये रिमोट प्रोसीजर कॉल आपका यूज़ करता है। DFS करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम आपका किस में होता है, आपके फ्रेमवर्क में होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसके अलावा नेमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या था अपने को, कि जो अपने क्लाइंट एंड सर्वर की हमने ट्रांसपेरेंसी में बात की थी, तो क्या करता था ये आपका, कि इसमें क्या नोन होता है केवल इसमें, कि जो आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप सर्वर से यूज़ कर रहे हैं, नेमिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी थी आपकी इसमें, जब अपन ने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी की थी, हाइड रखता है आपकी लोकेशंस को। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, नेमिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, कि पर्टिकुलर जो भी आपकी सर्विस होगी किससे होगी, लोकेशन से नहीं होगी, क्योंकि आपको क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली इट इज़ प्रोवाइड लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। तो इसलिए क्या होगा आपके पास में, एक नेमिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्या प्रोवाइड करता है ये आपको, फ्रेमवर्क में आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड करता है, कि जब तक आपको टोटल आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होगी, जो आपके लॉगिन आईडीज़ हैं, आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड हैं, जब तक आप उनके थ्रू लॉगिन नहीं करोगे तो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को या आप किसको यूज नहीं करते, जो भी आपके क्लाइंट सर्वर में जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका आप यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या आपको प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क आपको ऑथेंटिकेशन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये क्या करता है कि आपका जो ये आपका जो इन्वायरमेंट है, ये जितने भी मेजर आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे क्या होना चाहिए, उनके कंफर्टेबल होता है। बेसिकली उन पे क्या हो सकता है कि आप यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या बताया कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, कि आपके जो जितने भी आपके मेजर क्या हैं आपके सिस्टम में, जैसे आपका विंडोज़ हो गया, आपका iOS हो गया आपका, इसके अलावा आपके एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, उन पर क्या कर सकता है, ये रन कर सकता है आपका। ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, क्योंकि इनकेस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करेगा तो सबसे पहले अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू के अपन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं या नेटवर्क को कनेक्ट कर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा ये अपने को क्या प्रोवाइड करता है, एक अपने को क्या प्रोवाइड करेगा, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है साथ में।
कौन आपका, ये आपको DCE। DCE की मेन वर्किंग क्या है, आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क टूल किट प्रोवाइड करता है। बेसिकली फ्रेमवर्क में क्या है, आपके RPCs हैं, आपके DFS हैं, आपके ऑथेंटिकेशंस हैं, आपके नेमिंग सर्विसेज हैं, ये आपके किसी में फ्रेमवर्क में बेसिकली आपका जो टूल किट्स हैं वो आपको किसके लिए डिज़ाइन करता है, बेसिकली ये क्लाइंट एंड सर्वर के जो भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करता है। उसके लिए ये मेजर जितने भी सिस्टम्स हैं आपके उन पे क्या करता है, रन करता है। ये किसको सपोर्ट करता है, बेसिकली ये सपोर्ट करता है कि आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हैं उनको सपोर्ट करता है आपका कौन, आपका DCE डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। और ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसमें, और जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप जहाँ भी नेटवर्क के थ्रू आप यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या हुआ, आपकी सिक्योरिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज ना हो, आपको स्वयं एज इट इज वही सिक्योरिटी क्या हो आपको ऑलवेज प्रोवाइड करवाता है। कौन, ये कौन फुलफिल करेगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DCE डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। इट इज़ ए डिफाइंड बाय द ओपन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। जो इसने डेवलप किया था, जिसको इसने डेवलप किया था वो कौन था, आपका ओपन सोर्स फाउंडेशन है, OSF। उसने क्या किया था, आपका DCE डेवलप किया था, बेसिकली उसने इंट्रोड्यूस किया था। द DCE सप्लाइज द फ्रेमवर्क एंड टूल किट्स फॉर डेवलपिंग क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, जो अपन ने अभी तक बात की है। फ्रेमवर्क इज ए रीयूजेबल डिजाइन for a software system that includes support programs, code libraries, scripting languages or other software to help develop and glue together the different components of the सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको साथ क्या करता है कि ये कंबाइन करके रखता है आपका, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज का यूज करते हो डिफरेंट सिस्टम्स पे। used to support the development and use of distributed application in a single distributed system. It is used client server model। आपका जो अभी तक जितना भी वर्क हुआ है आपके किस में, डिस्ट्रीब्यूटेड में। डिस्ट्रीब्यूटेड का यूज ही क्यों हो रहा है आपका, बेसिकली किसके बीच में कॉम्बिनेशन स्टेब्लिश करते हैं अपन, आपका जो कनेक्शन स्टेब्लिश होता है वो किसके बीच में होता है, बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। तो जो भी वर्क होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वो किस किस के बिटवीन हो रहा है, आपके बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। It is an architecture, a set of standard services and application programs built on top of the existing operating system, which hides the differences among individual computers। कि जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, अगर किसी के पास में रिसोर्सेज मिनिमम रिसोर्सेज हैं तो वो भी क्या कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू। अगर वो इन्वायरमेंट में है, DCE में स्टेब्लिश है आपका पर्टिकुलर सिस्टम, तो डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। जब पर्टिकुलर क्या अपने क्या बात की, अगर नेटवर्क के थ्रू अगर आपके सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो वो क्या यूज़ कर रहे थे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, दे आर यूज द रिसोर्सेज टू ईच अदर। ओके, द फ्रेमवर्क क्या क्या इंक्लूड करता है, RPC इंक्लूड करता है, जो मैंने अभी बताया था। क्या आता है आपके रिमोट प्रोसीजर कॉल, नेमिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, टाइम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। बेसिक गोल्स क्या होते हैं, कि गोल्स क्या है अपने पास को, कि ऐसा अपने को एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने को डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकोगे, जो भी डिफरेंट आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड के एप्लीकेशन है उनको रन कर सको पर्टिकुलर किसी भी इन्वायरमेंट में। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, आपको DCE प्रोवाइड करता है। ये सिंक्रोनाइजिंग क्लॉक्स आपको प्रोवाइड करता है कि जो पर्टिकुलर क्लाइंट की जो भी आपकी क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको प्रॉपर रिजल्ट ये फुलफिल होने के लिए उसको फाइंड आउट करता है कि हाँ कि इसका जो रिजल्ट है ये प्रॉपर वे के थ्रू उसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, DCE के गोल्स में आता है आपका। बेसिकली ये ऑथेंटिकेशन करता है कि आप जब तक पर्टिकुलर आपके लॉगिन ID से आप उसमें सिस्टम में लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक्सेस प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। अब DCE सेल्स, बेसिकली DCE जो इसका डिज़ाइन होता है, बेसिकली इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स अपन यूज़ करते हैं, डिफरेंट लेयर्स होते हैं किसमें आपके DCE में। वो क्या होते हैं, DCE थ्रेड्स होते हैं। DCE थ्रेड्स क्या होते हैं, अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में, प्रिमिटिव सर्विसेज की बात की थी कि जब अपने कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले अपने को क्या होता है, कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। वो इसमें किस में आते हैं, जो प्रिमिटिव सर्विसेज थे वो DCE थ्रेड्स में आती हैं। थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स नहीं है, थ्रेड्स हैं बेसिकली। DCE रिमोट प्रोसीजर कॉल करता है, डायरेक्टरी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड टाइमिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और फाइल सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्विसेज। अब जो अपन आर्किटेक्चर की अगर इसकी बात करते हैं कि बेसिकली इसकी आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या होती है, इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं। DCE सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, ये DCE डिस्ट्रीब्यूट टाइम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है।
फाइल सिस्टम, फाइल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको जो भी टोटल आपका जो वर्क हो रहा है आपके सिस्टम में उसको मैनेज कौन करेगा, आपका डीसी इन्वायरमेंट करेगा। प्रोसीजर कॉल आपको प्रोवाइड करता है, डीसी थ्रेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। थ्रेड सर्विसेज आरपीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डीसी। कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है? थ्रेड सर्विसेज आरपीसी, आरपीसी इज द रिमोट प्रोसीजर कॉल। टाइम सर्विसेज, टाइम सर्विसेज क्या है बेसिकली कि पर्टिकुलर जो भी आपका क्या होगा, कोई भी आपका जो भी यूज़र होगा वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जो अपन ने क्लाइंट सर्वर मॉडल में टाइमिंग डायग्राम की बात की थी अपने एक टाइमिंग डायग्राम जो एक रिक्वेस्ट थी उसके बाद में क्या हो रहा था, उसको वेट करना पड़ रहा था। और उसके बाद में क्या था, उसके बाद में रिजल्ट था। वो रिजल्ट कहाँ से उसको प्रोवाइड हो रहा था, जो आपका एक आपका रिसीवर था, एक आपका सेंडर था बेसिकली। तो ये क्या था, आपका वेटिंग टाइम था। तो ये सब कौन मेंटेन करता है आपका बेसिकली, ये सर्विस भी कौन प्रोवाइड करता है, आपका डीसी प्रोवाइड करता है। डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड सिक्योरिटी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी सर्विसेज में अभी जो अपन ने बात की थी ऑथेंटिकेशन एंड द ऑथोराइजेशन, ये डीसी की डिफरेंट सर्विसेज है जो अभी बात की है। ये क्या है बेसिकली अपने को थ्रेड्स प्रोवाइड करता है, आरपीसी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये इसकी डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जैसे अपन अपने पास में जब भी अपन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं, सी यूज़ करते हैं। सी की कुछ डायरेक्टरीज हैं जो पहले से प्री डिफॉल्ट होती हैं कि उनको आप यूज़ करते हो डायरेक्टरीज को। ऐसे ही किसमें आपके डीसी फाइल में है, आपके डीसी इन्वायरमेंट में, ये आपको क्या टाइमिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो ये किसकी सर्विसेज आपके, अब डीसी थ्रेड बेसिकली क्या होते हैं, ये पैकेज होते हैं, कलेक्शन होते हैं, यूजर लेवल लाइब्रेरीज के प्रोसीजर होते हैं दैट अलाउज द प्रोसेस टू क्रिएट, डिलीट एंड मैनिपुलेट द थ्रेड्स। बेसिकली जो भी आपके प्रीमिटिव्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, ये कलेक्ट करते हैं यूजर लेवल लाइब्रेरीज में, उनको डिज़ाइन भी करता है ये साथ में कि उनकी जो वर्किंग प्रोसेस होते हैं उसको भी ये क्या करता है कि आपकी वर्किंग प्रोसेस टोटल आपका जो भी आपका यूज़र है उसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होगी, आपका जो स्पेसेस होंगे, आपके कौन सा पर्टिकुलर जो आपका प्रोग्राम आपका रन कर रहा है वो कैसे आपका रन करेगा, आपका कौन से सिस्टम पे अपन लास्ट क्लास में बात की थी। इनकेस अगर प्रोसेसर आपने कि कोई सिस्टम अगर उसको रिक्वायरमेंट हाई होती है तो वो क्या हो जाता है, उसमें एक प्रोसेसर ऐड होता है आपका, और वो क्या हो जाती है आपकी रिसोर्स आप इंक्लूड होता है, और इंक्लूड होने के बाद में आपका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट होता है। तो ये भी कौन देखेगा, आपका डीसी थ्रेड्स को। शेड्यूलिंग कैसे करता है, बेसिकली 3 टाइप ऑफ शेड्यूलिंग से यूज कर रहा है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले उसको रिक्वेस्ट आएगी आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल में, बेसिकली वो क्या करेगा, सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसका रिजल्ट देगा, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आई उसको एक्सेप्ट करेगा, उसका रिजल्ट देगा। राउंड रॉबिन भी यूज़ करता है और डिफॉल्ट एल्गोरिथम्स भी यूज़ करता है बेसिकली है। म्यूचेक्स क्या होते हैं बेसिकली, ये भी मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो डिफरेंट आपके प्रिमिटिव्स हैं, और आपके डिफरेंट जो भी उसके सर्विसेज ने उसमें कंबाइन कर लिया, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की है, जब उनको वो कलेक्ट करता है, उनको सिंक्रोनाइज करता है बेसिकली, वो म्यूटेक्सेज में आते हैं आपके। सिंक्रोनाइज जब करता है उनको जो कनेक्शन उसने इस्टेब्लिश किया है बेसिकली, जो उसने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है क्लाइंट और यूज़र के बीच में, अब डिफरेंट क्लाइंट और यूज़र्स होते हैं, उनको सिंक्रोनाइज करना होगा बेसिकली कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन हो वो कैसी हो, आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो इसके लिए ये म्यूचेक्स का यूज़ करता है, और वो किस में होता है, आपके सिंक्रोनाइजेशन में। आरपीसी जो मैंने बताया रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपका जो भी आपने पर्टिकुलर आपका जो भी यूज़र है उसने क्या किया, अपनी जो भी रिक्वेस्ट थी वो सर्वर को सेंड की है। अब वो ये सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा। इसने क्या कर दिया, केवल इनिशियल वैल्यूज, जैसे मुझे a+b को ऐड करना है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, केवल इसके पैरामीटर्स, इसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद में जो प्रोसेस होगा इसकी ये टोटल प्रोग्रामिंग कौन करेगा, आपका सर्वर एंड करेगा। तो ये किस में होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल में होता है आपका। RPC hides the communication details and removes system and hardware dependencies. It can automatically handle data type conversions between the client and the server without considering whether they run on the same on different architectures। क्या बताया था मैंने कि ये क्या करता है कि आपके जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, कि आपका डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स का या डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेजेस का यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट का यूज़ कर सकते हो। बस रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। डीसी डायरेक्टरीज बेसिकली ये क्या बोलते हैं कि ये अप टू डेट एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन कीप करती हैं, ट्रैक करती हैं आपके जो भी ऑल रिसोर्सेज हैं, कौन से पर्टिकुलर आपके जो भी आपका एक नोड है, आपके डिफरेंट नोड्स के पास में जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, रिसोर्सेज होती है, उनका अप टू डेट क्या रखती है, ये इन्फॉर्मेशन रखती है कि हाँ कि आपको पर्टिकुलर जो ये आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ये कौन सी नोड के पास में ये रिसोर्सेज इस्टेब्लिश है।
टाइम सर्विस इज इनेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स टू डिटरमाइन इवेंट सिक्वेंसिंग ड्यूरेशन एंड शेड्यूलिंग। तो आपके पर्टिकुलर जो क्या अपने बात की थी टाइमिंग डायग्राम की, वो किस में होता है, आपकी टाइमिंग सर्विसेज में। सिक्योरिटी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या है, बेसिकली आप सबसे पहले जैसे ही आपने एक नेटवर्क पे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या इस्टेब्लिश किया, आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश है। उसके बाद में आपने क्या किया, यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू क्या किया, लॉगिन किया। अगर आपकी यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर करेक्ट है तो ये क्या करेगा, आपको ऑथोराइज करेगा। या आपका ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि ये आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको चेक करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करता है कि आप पर्टिकुलर रिसोर्सेज को, पर्टिकुलर सर्विसेज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, डीसी आपको सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये फाइल सिस्टम के आप डिफरेंट जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज पे जो भी आपके पास में डेटा है उसको आप क्या कर सकते हो, बेसिकली यूज कर सकते हो। किसी भी सिस्टम से आप उसका पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसके रिक्वेस्ट कर सकते हो, और उसके थ्रू आपको क्या आता है, एक रिस्पॉन्स आता है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या करता है, ये सर्विस आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ये आपको प्रोवाइड करता है। इनकेस अगर कोई सिस्टम में से आपकी फाइल क्रैश होती है तो उसकी क्या थी, एक अपन ने बात की थी, उसकी रिप्लिका आपकी क्रिएट होती है डिफरेंट नोड्स पे। तो ये भी कौन मेंटेन करके चलता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्विसेज में। अब एडवांटेजेस क्या है, बेसिकली क्या करता है कि आपकी पर्टिकुलर अपन ने कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अपने डिज़ाइन किया है तो उसको ऐसा एक जो भी अपनी आर्किटेक्चर है उसको ऐसा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसमें इजीली क्या कर सकता है, उसको अपन डिफरेंट यूजर्स उसको इजीली यूज कर सकते हैं। और किससे, ये डिफरेंट जो भी सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल्स होते हैं वो रन कर सकते हैं किस पे, सिस्टम्स पे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है तो ये डिफरेंट सिस्टम्स पे भी रन कर सकता है। ऐसी इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करता है, बेसिकली ईजियर वे में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो उसको पर्टिकुलर सिस्टम को, कि सिस्टम की इन्वायरमेंट फुलफिल करता है ये कि आपका जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, किसके आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए। ये कौन आपको प्रोवाइड करता है, आपको डीसी प्रोवाइड करता है। बेसिकली डीसी अपने को क्या बता रहा है कि